देखिए आपको एक मेन बोर्ड लेना होता है, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है मेन बोर्ड लेना है। ये 12 नंबर का बोर्ड जनरली हम लोग लेते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर पॉइंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अगर पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट चलाने हैं, तो वहाँ पर आप 16 नंबर का भी बोर्ड ले सकते हैं। लेकिन जनरली सभी घरों में 12 नंबर का बोर्ड लगाया जाता है जो मेन बोर्ड होता है, और मेन बोर्ड से जस्ट नीचे आपको एक पावर का सेक्शन मिल जाता है जिसमें 16 एम्पियर का आपको स्विच बोर्ड लेना होता है। ठीक है, तो ये जो है पावर का स्विच है, इस पे आप चाहे तो हीटर वगैरह चला सकते हैं, या फिर आप प्रेस वगैरह जो भी चीजें चलाना चाहें पावर वाली वो यहाँ पर चला सकते हैं। तो पावर के लिए यहाँ पर 3 नंबर का एक बोर्ड छोड़ा जाता है। उसके बाद देखिए ये जो पाइप लाइन है पूरी ऊपर तक गई है लेंटर में, तो लेंटर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि बाकी ये जो लेंटर से ये जो बैंड है वो सीधे फैन बॉक्स में जाता है। तो अभी यहाँ पर शटरिंग छोटी नहीं थी इसलिए फैन बॉक्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये तो हो गया मेन बोर्ड की बात। तो मतलब यहाँ पर एक बोर्ड तो आपको 12 नंबर का लेना ही लेना है हर कमरे। बैंड स्विच होते हैं जहाँ पर बैट आपको डालना होता है, वहां पर आपको कौन कौन से बोर्ड लेने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, अगर जैसे 6x6 का एक बोर्ड आपका बैट होता है, तो बैट इन दोनों बोर्ड के बीच में मैंने 6x6 का गैप छोड़ा हुआ है, यानी 6 फीट का गैप यहाँ पर छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक 4 नंबर का बोर्ड यहाँ पर लिया है और एक 4 नंबर का बोर्ड यहाँ पर लिया है। जैसे अगर यहाँ पर बीच में अगर बैट डाला जा रहा है बीच की साइड में, ताकि इधर भी छूटा रहे और इस साइड में भी छूटा रहे, तो एक बोर्ड हमारा चार्जिंग के लिए हो जाए और दूसरा बोर्ड अगर लैंप वगैरह लगाना है तो उसके लिए हो जाए। और उसके अलावा अगर मालिक चाहे तो बैट को एक किनारे भी डाल सकता है, तब भी ये चार्जिंग के लिए हो जाएगा। और इस साइड में अगर कोई टेबल वगैरह रख रहे हैं तब भी उसके लिए टेबल लैंप वगैरह लगाने के लिए भी ये बोर्ड हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से चाहे बैट बीच में डालें चाहे किनारे पर डालें, तो दोनों बोर्ड तब भी यूज में आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से ये 4 बोर्ड जो है मेन बोर्ड होते हैं जो आपको यहाँ पर कमरे में लेने होते हैं। उसके अलावा एक टीवी का जो होता है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा दूसरे कमरे में किस तरीके से होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए टीवी अगर हम लोग यहाँ पर लेते तो यहाँ पर एक 6 नंबर का बोर्ड दे देते टीवी के लिए, या फिर यहाँ पर लेते तो यहाँ पर 6 नंबर का बोर्ड दे देते टीवी के लिए। तो ये सारी चीजें हमें लेनी होती है। अब मैं आपको हाइट के बारे में बता देता हूँ कितनी हाइट पर रखा जाता है। तो देखिए मैं कोई स्टैंडर्ड आपको नहीं बताऊंगा कि इतने स्टैंडर्ड पे नाप आपका नहीं बताऊंगा, मैं सिंपल आपको तरीका बताता हूँ। लेवल देख लीजिए, लेवल कहाँ पर है आपके फर्श पर, और वहां से इस तरीके से खड़े होकर देखिए जहां पर आपका ये कंधा आ रहा है उस कंधे के जस्ट 1-2 इंच ऊपर ले लीजिए बस। उसके बाद क्योंकि बस यहाँ पर फर्श आएगा तो आराम से आप इसे स्विच बोर्ड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक जनरल मेथड है, जुगाड़ है, देसी जुगाड़। इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी जो लेने हैं बोर्ड वो भी आप इसी तरीके से ले लीजिए बोर्ड, क्योंकि बैट जो है लगभग आपका बैट के पीछे का जो निकला हुआ होता है सेक्शन वो भी लगभग इतना ऊंचा हो जाता है। तो इस हिसाब से बैट के लिए ये भी सही है, परफेक्ट है। इस तरीके की ऊंचाई अगर आप नापेंगे तो आराम से आपकी जो बोर्ड की ऊंचाई है वो निकल आएगी। तो ये एक तरीका है।